चैप्टर 9। बॉबी कुमार को नहीं पता था, लेकिन सिमरन खन्ना को सब पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके एक्शंस कितने प्यारे लग रहे थे। एक जवान हैंडसम आदमी सीधे और शाही अंदाज में खड़ा, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर सामने लगे पेड़ की खूबसूरती को एडमायर कर रहा था। कुछ यंग लड़कियों ने चुपचाप उसकी फोटो खींची और तुरंत अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी। कुछ बड़े उम्र के लोग मुस्कुरा रहे थे बॉबी के पेड़ की तरफ ध्यान देखकर, और सिमरन खन्ना के लिए वो प्राउड फील कर रही थी कि उनका मॉल इस नए शेयर होल्डर को इतना इम्प्रेस कर पाया। लेट्स प्रोसीड। मेरी एक अपॉइंटमेंट है और मैं इस स्टोर के दौरान कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? बॉबी ने हल्का सा मुड़ते हुए कहा और सिमरन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है मिस्टर बॉबी। आगे बढ़ने से पहले हम ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सेकंड फ्लोर पर RM का एक एक्सक्लूसिव कैफे है। बॉबी ने हामी भरी और वो दोनों सबसे नजदीकी एलिवेटर की तरफ बढ़ गए। सिस्टम ने सडन अपीयरेंस वाला ट्रिक हटा दिया था और अब उसने ह्यूमन कांटेक्ट के जरिए लोगों से मिलने का तरीका चुना था। बॉबी को भी यही तरीका पसंद आया, कम सवाल कम कंफ्यूजन। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हुए बॉबी ने पहली बार देखा रिवर्स स्टोर पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट। सारे स्टोर्स की एंट्रेंस वॉकवे की तरफ थी और पीछे की साइड को विंडो डिस्प्ले और साइन बोर्ड में बदला गया था। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देखने पर हर स्टोर दिखता था और उनके डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट्स भी। मॉल एक्सक्लूसिव कैफे का डिजाइन ओपन एयर बालकनी जैसा था। कस्टमर्स नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शंस में देख सकते थे बिना किसी रुकावट के। जब वो लोग कैफे की तरफ जा रहे थे, सिमरन खन्ना अपना गाइड वाला रोल निभाती रही और रास्ते में लोकल स्टोर्स का इंट्रोडक्शन देती गई। बॉबी एक्सप्लोरेशन मोड में था, जो भी चीज उसे पसंद आई वो खरीद ली। उसकी आंख थोड़ी फड़क गई जब उसने लुइस मोराइस का ऑनिक्स बीडेड ब्रेसलेट 60,000 रुपए में खरीदा। कैफे पहुंचकर सिमरन ने उनके लिए एक लेट ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर शेयर ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू की। मैं इंटरनली कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। एक शेयर होल्डर होने के नाते मैं बस कुछ सजेशंस दूंगा, चाहे वो कोई प्रमोशनल आइडिया हो या कोई स्ट्रक्चर ऐड करने की बात। मैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हाथ नहीं डालूंगा। अब तक जो देखा है उससे तो लगता है आपकी बैकएंड टीम अच्छा काम कर रही है। मैं पहले ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। थैंक यू मिस्टर बॉबी। आपकी बातों और तारीफ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब हमारी टीम ये सुनेगी तो वो अपनी मेहनत और बढ़ा देगी इस इम्प्रेशन को बनाए रखने के लिए, जनरल मैनेजर सिमरन ने पूरे दिल से कहा। बॉबी ने मुस्कुराते हुए डॉक्यूमेंट्स साइन किए और अपनी कॉपीज संभाल कर रख ली। हम आपको RM का स्पेशल VIP कार्ड देना चाहते हैं। इससे आप हमारे कैफे में फ्री मील्स का फायदा ले सकते हैं, सभी स्टोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी ब्रांच में प्राइवेट पार्किंग भी मिलेगी। उसने एक गोल्ड कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर सफेद बोल्ड फॉन्ट में नंबर 4 लिखा था। कार्ड की प्रेस्टीज कम नहीं हुई थी। बॉबी ने अप्रूवल में सिर हिलाया और कार्ड को रख लिया। अब मैं चलता हूँ। जनरल मैनेजर सिमरन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बॉबी कुमार उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला। सिमरन खन्ना जल्दी से उठीं और एक रिस्पेक्टफुल बो देकर उन्हें विदा किया। जब वो पूरी तरह से चले गए तो सिमरन फिर से नॉर्मल मूड में लौट आई और हल्का कांप गई। किसी इंसान की प्रेजेंस कैसे पूरे माहौल को बदल सकती है, ये सोचकर वो थोड़ी डर गई। कैफे की वाइब फिर से रिलैक्स्ड हो गई थी, जबकि बॉबी के होने पर सब कुछ एकदम पॉलिश्ड और परफेक्ट था। क्या खतरनाक इंसान है ये बॉबी कुमार। थोड़ी शॉपिंग फिर घर। बॉबी कुमार 5वीं मंजिल की तरफ बढ़े। इस मंजिल पर कोई लोकल ब्रांड नहीं था। यहाँ वही नाम थे जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन देखा था, या तो उनके फ्लैगशिप स्टोर्स या फिर उनकी कई ब्रांचेस में से एक। वर्सेस, कार्टियर, शनेल, लुइस व्यूइटन, हम्स, रोलेक्स, ये थे सबसे आम लक्सुरी ब्रांड्स। लेकिन जिन बुटीक्स को लेकर वो एक्साइटेड थे वो थे पटेक फिलिप, गिरार्ड पेरेगोक्स और मियान साई। बॉबी अंदर से मुस्कुरा रहे थे पर बाहर से पूरी तरह काम थे। उनकी पहली स्टॉप थी पटेक फिलिप। उन्हें चाहिए था एक ऐसा वॉच जो सालों तक उनका साथ निभाए, द परफेक्ट वॉच। बॉबी कुमार को स्मार्ट वॉचेस से ज्यादा मैकेनिकल वॉचेस पसंद थे। हर एक डिजाइन बड़े ध्यान से बनाया गया था और बारीकी से असेंबल किया गया था। हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों की वजह से इन घड़ियों की क्राफ्ट्समैनशिप और भी ज्यादा निखरती थी। अभी हाल ही में कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए थे और उनमें से एक से वो इंस्टेंटली प्यार कर बैठे थे। वो लकी थे कि इस बुटीक के फ्लैगशिप स्टोर में उन्हें वही वॉच मिल गई। उन्होंने फोन पर टाइम देखा, जल्दी से बाकी स्टॉक्स कैलकुलेट किए और स्टोर में दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई सेल्स पर्सन उन्हें ग्रीट करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सीधे स्टोर के सेंटर में रखे डिस्प्ले केस की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। इस घड़ी ने सच में ऐसी प्रेजेंटेशन डिजर्व की थी। एक रेड वेलवेट बॉक्स पर रखे क्रिस्टल स्टैंड पर थी पटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस 6300 GR। एक डबल फेस्ड रिवर्सिबल रिस्ट वॉच, मैनुअल वाइंडिंग, परपेचुअल कैलेंडर, मिनट रिपीटर विद क्लासिक गॉन्ग्स। स्ट्रैप था हैंड स्टिच्ड एलिगेटर लेदर का और क्लास्प था व्हाइट रोज गोल्ड का। ये एक आर्ट पीस था। उसका पैटिनेटेड डार्क चेस्टनट रंग उन्हें भा गया।
यही क्लासिक चीज थी जिसने उनके मन में बाकी के डाउट्स खत्म कर दिए। हाँ, ये घड़ी वाटरप्रूफ नहीं थी, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वो ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस कलेक्शन से एक और एवरीडे यूज वाली वॉच ले सकते थे। स्टैंड इन के लिए भी काफी इम्प्रेसिव है, उन्होंने सॉफ्टली कहा। वो अपनी एडमिरेशन से बाहर निकले और स्टोर में नजर दौड़ाई। फिर भी कोई क्लर्क उनके पास नहीं आया। 5 कर्मचारी दूसरे कस्टमर्स की मदद कर रहे थे और बाकी इधर उधर एमलेसली घूम रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वो सबसे पास वाले क्लर्क की तरफ बढ़े, लेकिन वो लड़की उन्हें देखते ही ऐसे एक्ट करने लगी जैसे बहुत बिजी हो और वहाँ से हट गई। बॉबी ने हल्की सी जबरदस्ती की मुस्कान दी और बाकी कस्टमर्स को देखा। जैसा कि उन्होंने सोचा था, हर कोई लक्जरी कपड़ों और ब्रांडेड बैग्स में लिपटा हुआ था और वो खुद सिंपल कपड़ों में। हर बार यही तमाशा करना जरूरी है क्या, उन्होंने बड़बड़ाया। अब की बार वो एक और क्लर्क की तरफ बढ़े और उससे पहले कि वो टल जाए, उन्होंने सीधा बोल दिया, न आप बिजी हैं, नहीं बुलाएं। मैनेजर को बुलाइए अभी। उन्होंने वीआईपी कार्ड काउंटर पर रखा और ठंडी नजरों से उसे देखा। वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी टोन सुनकर चिढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर पड़ी, उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। सर्टनली सर, वो चहकते हुए बोली। अरे वाह, अब तो मेरी एग्जिस्टेंस भी नजर आने लगी, बॉबी ने ताना मारा। वो ऐसा स्नैपी नहीं होना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का एटीट्यूड वाकई बहुत ही घटिया था। हर कोई शो ऑफ करना पसंद नहीं करता। मैं क्यों अपनी दौलत सबके मुंह पर मारूं, उन्होंने मन ही मन सोचा। लड़की को बॉबी का कमेंट सुनाई दिया और वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वो वीआईपी थे। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो नौकरी भी जा सकती थी। उसे समझ आ गया कि वो गलती कर चुकी है। सबने बॉबी को नजरअंदाज किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोई गरीब है जो बस घड़ियां देखने आया है, खरीदने नहीं। वो शर्मिंदा सी सिर झुकाकर मैनेजर को बुलाने दौड़ी। बाकी क्लर्क्स भी तुरंत स्ट्रेट खड़े हो गए और शोकेस के पास प्रोफेशनल अंदाज में रेडी हो गए, जैसे कि वीआईपी कस्टमर की सेवा का मौका मिल गया हो। बॉबी ने सबको इग्नोर किया और वापस मेन डिस्प्ले की ओर लौट गए। बाकी कस्टमर्स ने क्लर्क्स का सडन चेंज नोटिस किया और इधर उधर देखने लगे कि कोई सेलिब्रिटी या बड़ा सीईओ तो स्टोर में नहीं आया, लेकिन वहाँ था सिर्फ बॉबी कुमार। एक आदमी जो एकदम वेल प्रेस्ड सूट में था और उसकी आर्म में एक यंग लड़की झूल रही थी, बॉबी को देखकर चिढ़ गया। उसने बॉबी की सिंपल शर्ट और प्लेन शूज देखे और तिरस्कार से बोला, ए सुन, केस के पास ज्यादा मत जा, गंदा हो जाएगा, उसने स्टोर के एक कोने से चिल्लाया। बॉबी मुस्कुराए और बस सिर हिलाया, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं। इससे वो आदमी और भी शर्मिंदा हो गया। ये गंवार मेरी बात को इग्नोर कर रहा है। कौन नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वो बिजनेसमैन था जो सालाना 30 करोड़ रुपए कमाता था। भाई, जितना हो सके उतना हम्बल रहना चाहिए। इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए, एक बुजुर्ग सज्जन ने ताना मारते हुए कहा और बॉबी को ऊपर से नीचे तक नापा। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अंकल, बॉबी कुमार ने पलटकर जवाब दिया और उन दोनों की तरफ पीठ कर ली। बदतमीज लड़का, बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहना शुरू ही किया था कि तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। डियर कस्टमर्स, कृपया अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस जारी रखें। इस जेंटलमैन ने मुझे बुलाया था। महिला को थोड़ा भारी शरीर वाली माना जाता था। उसके काले बालों में कुछ ग्रे स्ट्रिक्स थे और उसकी सुंदरता में एक परिपक्वता थी। दूर से ही बॉबी कुमार ने देख लिया कि जब उस महिला ने उन्हें देखा तो उसकी मुस्कान कितनी जबरदस्ती की थी। उसने बॉबी को एक परेशानी की तरह देखा। बॉबी ने भी उसे किसी खास नजर से नहीं देखा और वो यह बात समझ गई। उसकी गहरी आंखों में कोई भावना नहीं थी और चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। लेकिन जब उसने अपनी पोस्चर ठीक की तो उसका लापरवाह एटीट्यूड एकदम बदल गया। मैनेजर रेखा ने ये बदला हुआ अंदाज देखा और थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर नहीं रही। उसने अपने कंधे सीधे किए और बॉबी से कुछ दूरी पर रुककर बोली, मे आई सी योर कार्ड। न कोई ग्रीटिंग, न कोई फॉर्मेलिटीज, न कोई रिस्पेक्ट। वो थी मैनेजर रेखा, पटेक फिलाइट के फ्लैगशिप स्टोर की मैनेजर। इस पोजीशन पर वही आता है जो स्टाफ में सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड हो। तो फिर उसे किसी अजनबी से इतना विनम्र होने की क्या जरूरत। पर यही अजनबी उसे एक सिंपल सेल्स क्लर्क की तरह देख रहा था, किसी बड़ी मैनेजर की तरह नहीं। बॉबी ने कार्ड दिखाने की कोई जल्दी नहीं की। वो कोई कमजोर इंसान नहीं था कि वैलिडेशन के लिए दौड़ पड़े। उसे पता था कि कार्ड देखते ही वो शक करने लगेगी, उसे फेक मानेगी। लेकिन बॉबी को कार्ड के नंबर से पता था ये कंपनी का एक रेयर वीआईपी कार्ड था। बॉबी ने अपनी नजर उस पर टिका रखी। मैनेजर रेखा ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस लड़के के पास खड़े होते ही उसके कंधे भारी हो गए हों। आई एम मैनेजर रेखा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। बॉबी ने एनर्जी वेस्ट नहीं की जैसे उसने सैमसंग स्टोर के मैनेजर पर की थी। मुझे ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस कलेक्शन से 2 मॉडल्स चाहिए, ये 6300GR और 15520P अगर आपके पास हो। मैनेजर रेखा ने बॉबी की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा, फिर स्टिफ तरीके से बगल के डिस्प्ले केस की ओर गर्दन घुमाई। इस वॉच का एक सीरीज डिजाइन था, 4 अलग अलग मॉडल्स में।
6300GR बाकी की तरह फ्लैशी नहीं थी। बाकी में डायमंड्स और एमरल्ड्स लगे थे, लेकिन ये वाला मॉडल एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन की मिसाल था। बिना किसी एक्स्ट्रा चमक के भी ये खुद ब खुद अमीरी की पहचान था। आपको ये दोनों चाहिए? उसने हकला कर कहा। सर, इन दोनों की कीमत मजाक नहीं है, उसने हिचकिचाती मुस्कान के साथ कहा। 6300GR की कीमत करीब 24 करोड़ रुपए होगी और 5520P की लगभग 4.7 करोड़। मुझे पता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आपके पास पहली वाली है, बॉबी ने कामली कहा और अपना बैंक कार्ड निकाला। इस बार उसने ब्लैक कार्ड दिया ताकि परचेस जल्दी हो सके। महिला की आंखें कांप गईं। ब्लैक कार्ड? भला वो इस कार्ड को नहीं पहचानती? कुछ ही कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ये कार्ड लेकर आते हैं और फिर भी डिस्काउंट मांगते हैं, पर ये लड़का तो ऐसे कैजुअली प्राइस बोल रहा है जैसे एवरीडे बात हो। तभी एक हल्की सी गोल्डन चमक उसकी आंखों में चुभी। उसने नजरें घुमाई और तुरंत देखा कि वो बीडेड ब्रेसलेट से आ रही थी। मैनेजर रेखा ने गला साफ किया और बॉबी को धन्यवाद कहा। वो तुरंत काउंटर के पीछे गई और दूसरा वाला वॉच निकालने लगी। साथ ही उसने 2 स्टाफ मेंबर्स को बुला लिया। उसके मन में खुद पर गुस्सा था, ऐसा कस्टमर वो खो ही देती। और ऊपर से उसे लड़का भी बोल दिया। क्या कोई सिंपल लड़का 60,000 रुपए की ब्रेसलेट यूं कैजुअली पहनता है? उसका अपना बेटा उससे ये ब्रेसलेट मांग चुका था, पर उसने मना कर दिया था। उसे वेस्ट ऑफ मनी लगा। जब उसने प्रॉपर्ली देखा तो वो प्योर ऑनिक्स ब्रेसलेट था, एक ब्रांडेड गोल्ड मेडालियन के साथ। अब रेखा का एक्सप्रेशन हर सेकंड के साथ और भी सीरियस हो गया। उसके स्टाफ को उसकी अर्जेंसी समझ नहीं आ रही थी और आसपास के कस्टमर्स भी अब इस हलचल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तभी बॉबी कुमार उसके पास आया। रेखा ने अब हेजिटेशन छोड़ दी और प्लैटिनम वॉच उसे दिखाया। बॉबी ने सिर हिलाकर मंजूरी दी, जिसने उसे राहत दी। ये वॉच पिछले जनवरी में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी स्लीक डिजाइन की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी अब भी कायम थी। मैनेजर रेखा ने एक लड़की को वॉच पैक करने के लिए छोड़ दिया और दूसरी को लेकर स्टोर के वॉल्ट की तरफ बढ़ी। मैनेजर, आप ठीक हैं? हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? और आप उस लड़के से इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रही हैं? उसे भगा देना चाहिए था, इस तरह के लोग हमारी दुकान की इज्जत गिरा देते हैं, लड़की ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा। चुप रहो, अगर मैं तुम्हारे बुलाने पर बाहर नहीं आती तो ये सेल हाथ से निकल जाती। लड़की हैरान रह गई। मैनेजर रेखा कभी इस तरह नहीं बोलती थी और न ही उन्हें परवाह होती थी कि लड़कियां किसे नीचा दिखा रही हैं। आज क्या हो गया है? लड़की ने देखा कि मैनेजर रेखा ने वॉल्ट के दरवाजे के पास लॉग बुक में साइन किया, फिर कीपैड पर अपना कोड डाला और एम्प्लॉय कार्ड स्कैन किया। जल्दी करो। लड़की ने भी वही एक्शंस दोहराए और वॉल्ट के अंदर चली गई। मैनेजर रेखा एक लाइटेड शेल्फ के पास पहुंची। दोनों ने एक एक वेलवेट लाइंड ट्रे उठाई और सफेद कॉटन ग्लव्स पहन लिए। रेखा जी ने पहले उसे इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर खुद अपना काम शुरू किया। एक लॉक्ड ग्लास केस में 2 व्हाइट और रोज गोल्ड पैटर्न में एक खास केस रखा था। उसके अंदर वही वॉच थी जो बॉबी कुमार ने मांगी थी। उन्होंने बहुत केयरफुली उसे ट्रे पर रखा। लड़की भी 2 सिमिलर केसेस लेकर उनके पास आई, जिनका डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। चलो, रेखा जी ने कहा। लड़की अब चुप थी और अपने बॉस के पीछे पीछे चल दी। जब उसने बाकी आइटम्स कलेक्ट किए तो उसने वॉच और बाकी चीजों के इंट्रिकेट डिटेल्स को ध्यान से पढ़ा। ये सब मिलाकर वाकई में 24 करोड़ रुपए की कीमत के थे, उनके स्टोर का सबसे महंगा प्रोडक्ट। वो लड़का जो इतना सिंपल लग रहा था, वो ये वॉच खरीद रहा है? इम्पॉसिबल। उसे तो अब ये अपनी आंखों से देखना था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्टोर फ्रंट तक पहुंचने में 8 मिनट से भी कम लगे। मैनेजर रेखा बॉबी कुमार के पास पहुंची और बड़े स्टाइल में वॉच डिस्प्ले की। लड़की चुपचाप देखती रही जब उसके ठंडे और अच्छे खासे फीचर्स एक प्यारी सी स्माइल के साथ चमक उठे। आप सेटिस्फाइड हैं, सर? रेखा जी ने पूछा। अपने कस्टमर को इतना खुश देखकर उन्हें एक अचीवमेंट जैसा महसूस हुआ। डेफिनेटली उसने उसे छुआ तक नहीं। ये स्पेशल ओकेशन पर पहनी जाएगी। इस पूरे सीन ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया। जब उन्होंने वॉच देखी तो चारों तरफ से हैरानी और डिसबिलीफ की आवाजें आने लगी। और जब उसके लिए ओपलाइन कफलिंग्स और रोज गोल्ड कैलेट्रावा क्रॉस निकाले गए तो जिन लोगों ने उसे नीचा समझा था उनकी बातें और तेज हो गईं। ये लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतनी नाइव हैं, पहले वाला आदमी बोला। बॉबी के पीछे से हंसी की आवाजें आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी वाली पहनकर मैं बाहर जाऊंगा, उसने मैनेजर से कहा। सर्टनली सर। छोटी दिशा, प्लीज मिस्टर बॉबी की हेल्प करो जब तक मैं परचेस प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ, मैनेजर रेखा ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा। रेखा जी ने सारी आइटम्स को सेफ जगह पर रखा और सेल्स क्यूबिकल से ब्लैक कार्ड निकाल कर लाई। इतनी बड़ी सेल का प्रोसेस करीब 10 मिनट चला। कोई ऐसे ही स्वाइप करके चला नहीं जाता। इतना बड़ा कस्टमर कंपनी की डाटाबेस में प्रॉपर्ली रजिस्टर किया जाता है फ्यूचर सर्विसेज के लिए। साथ ही एक वीआईपी कार्ड भी दिया जाता है। टोटल बिल था 28.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा।
ऐसे कस्टमर को वीआईपी न बनाए तो क्या करें। जब वह वापस आई और मिस्टर बॉबी को उनका ब्लैक कार्ड लौटाया तो जो लोग अब तक बातें कर रहे थे सब एकदम चुप हो गए। वो सब उस लड़के को देख रहे थे जो बड़ी शांति से अपनी नई वॉच को निहार रहा था और इंतजार कर रहा था। उसके सारे पैकेजेस उसे सौंप दिए गए और मैनेजर रेखा खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। मेरी तरफ से दिल से माफी चाहती हूँ मिस्टर बॉबी, उन्होंने झुकते हुए ईमानदारी से कहा। बॉबी ने हल्की सी सांस ली और मुस्कुरा दिया। जो गाड़ी आगे पलटती है वो पीछे आने वालों को चेतावनी देती है। मैनेजर रेखा ने सहमति में सिर हिलाया और उसे जाते हुए चुपचाप देखती रही। कौन सोच सकता था कि उसे उसके बेटे की उम्र के लड़के से ऐसा सीखने को मिलेगा। बॉबी कुमार ने बहुत ही सटल तरीके से उसे समझा दिया कि अपने स्टाफ को टाइम रहते समझा दो, नहीं तो किसी दिन वो किसी और बड़े आदमी को नाराज कर देंगे और तब बात संभालना मुश्किल हो सकता है।